अर्ज किया है अर्ज किया है रॉयल दिखने के चक्कर में छपरी बन जाते हैं ये लोग, फेक एटीट्यूड के चक्कर में अफजल गगरी बन जाते हैं ये लोग। वाह 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 वाह, क्या बात है चटपटिया, क्या बात है। अगर ये शेर और शायरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा गाइस। आज फिर से चर्चा करेंगे हम राजस्थानी कपल की, यानी कि थुलथुल अम्मा की। गाइस, काफी सारे लोगों ने दरक कपल को कम्युनिटी डिलीट करने का सलाह दिया था, लेकिन ये तो कतई एकदम ढीठ प्राणी है गाइस। कहाँ से ये कम्युनिटी डिलीट करेंगे ना, एकदम नहीं। और तो और ये मोहतरमा टोंटबाजी वाले रील भी डाल रही है। क्या मस्त रील डाली हो थुलथुल अम्मा, लेकिन जितना अच्छा दिखने की कोशिश कर रही हो ना थुलथुल अम्मा, उतनी अच्छी दिख नहीं रही हो जी। मैंने सस्ता वाला एटीट्यूड लग रहा है, एकदम सस्ता वाला। हम बताओ, एगो अच्छा वाला बूट खरीद के पहन लेती तो कितना अच्छा लुक आता निकल के। हम बूट वो नहीं पहनी है गाइस, ऐसे ही आ गई। टोंटबाजी ऐसा चीज ही होता है, जल्दबाजी में धर फल्ले में एकदम आई है रील बनाने। हम बताओ, प्रॉपर कम से कम तैयार हो लेती, जूता चप्पल पहन लेती, थोड़ा मेकअप वेकअप कर लेती, ऐसे ही आ गई टोंटबाजी मारने। ए थुलथुल अम्मा, तुम चाहे जितना भी स्टाइल मार लो, वो भी ये सस्ता वाला स्टाइल, एकदम स्टाइलिश लगोगी नहीं। काहे कि तुम्हारा जो तबेला है ना बीच में आ जाता है। तुम्हारा और स्टाइलिश होने का बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। गाइस, किसी ने सही कहा है कि किसी को भी दुगो पैसा दे दो लेकिन दुगो बुद्धि ना दो। गाइस, कम्युनिटी से रिलेटेड चीजों को क्लियर करने के लिए इन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा था। चलिए, वीडियो ना सही, ये कल लाइव आए थे सब कुछ क्लियर करने के लिए, और सब कुछ क्लियर किया भी कि हमने ये कुत्ते और घी वाली बात 2 महिलाओं के लिए लिखी है, बाकी और किसी के लिए नहीं। लाइव के बाद भी बहुत सारी बातें हैं जो हजम नहीं हुई, और इसके लिए दीप्ति जी ने बोला भी। अब मुझे एक बात बताइए पेटू भैया, कि जब आप वो 2 ही महिलाओं के लिए लिखे थे और वहाँ पे 3 ही महिला थी, इसमें से एक दीप्ति जी थी, तो ये दीप्ति जी का मामला अभी तक क्यों लटका हुआ है? उनका मामला आपने अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया है? गाइस, चाहे वो कम्युनिटी हो चाहे टोंट वाला रील हो, ये सब उन्हीं लोगों के लिए ये लोगों ने डाला है जिन लोगों ने इनको कपड़ों के लेकर के ट्रोल किया है। चलिए गाइस, हम ये बात प्रूव कर देते हैं। जब इनको ऑडियंस की बातों का बुरा लगा ही नहीं, जब इनको रिएक्शन चैनल वाले, सभी रिएक्शन चैनल वाले की बातों का बुरा लगा ही नहीं, तो एक बात बताइए पेटू भैया, थुलथुल जी, ये जो कम्युनिटी पे आप एक रिएक्शन चैनल को प्रमोट की हुई है, वो किस लिए? हम कम्युनिटी देखने गए थे कि इन्होंने डिलीट किया है कि नहीं। लाइव करने के बाद रे मोरी मैया, कम्युनिटी अभी तक पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी नजर एक रिएक्शन चैनल पे पड़ी जो कि इन्होंने अपने कम्युनिटी पे प्रमोट किया हुआ है। क्या थुलथुल जी, अब एकदम इतना नंगाई पे उतर गए हैं आप लोग? अपनी बात अपने तरीके से रखने नहीं आता क्या जी? इतने गवार हैं आप लोग, हैं? अपने ऊपर इल्जाम जो लगाए हैं उसको भी क्लियर करने नहीं आता कि दूसरों की वीडियो का सहारा लेना पड़ता है। और गाइस, आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझिए कि ये सिर्फ रिएक्शन चैनल को प्रमोट किए हैं, ये तो उसमें कुछ कुछ लिखे भी हैं। चलिए गाइस, पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर थुलथुल जी ने क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल सच सच कहा है प्रिया दी आपने इस वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जाकर सब जरूर देखें, और अगर आपको प्रिया दी के रोस्ट और रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर फॉलो भी करें। बाप रे बाप, इतना घी या मक्खन मलाई मिला मिला के रिएक्शन चैनल वालों को प्रमोशन करती हैं। अरे मोरी मैया, इतने दिन गिर गए हैं इन छपरी ब्लॉगरों के। बताइए गाइस, किसी जमाने में ये लोग खुद के दम पे अपना छपरी पाना दिखाया करते थे, और अब इनका छपरी पाना इतना सस्ता हो गया है, इतना सस्ता हो गया है कि लोगों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लोगों को यूज करना पड़ रहा है। चलिए गाइस, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है ये भी बताएंगे आप लोगों से, क्योंकि यहाँ तो यही होता है जी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। अरे रिएक्शन तो सभी देते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से, बस रिएक्शन देते रहो। रिएक्शन वालों को नीचा क्यों दिखाते हो बे? ज्यादा तुमने अंदर चुल मची हुई है कि रिएक्शन वाले को नीचा दिखा रहे हो? अरे तुम भी अपना काम करो, फलाना भी अपना काम करा, चिल्लाना भी अपना काम करा, इसमें रिएक्शन वालों को उंगली क्या करना है? गाइस, हमने वीडियो खोल कर देखा तो वीडियो में भर भर के दूसरे चैनल वालों को टारगेट किया गया है। किन किन लोगों को? जिन जिन लोगों ने कपड़ों को लेकर के ट्रोल किया
किया है। अरे भाई आप अपने तरीके से दो रिएक्शन, हम अपने तरीके से दे रहे हैं, फलाना अपने तरीके से दे रहा है, चिल्लाना अपने तरीके से दे रहा है, आप रिएक्शन चैनल वालों को कैसे टारगेट कर रही हैं? हाँ कैसे? तब हम इनके चैनल पे एक नजर डाले गाइस तो हमको ये पता चल गया कि ये सारे के सारे सब्सक्राइबर भीख में मिले हुए हैं। एक जमाना था जब लपुआ का कंट्रोवर्सी बहुत तूल पकड़ के रखा हुआ था और उसी बीच भर भर के इनका प्रमोशन किया गया है हल्का मौसी के खिलाफ। लप्पू और हल्का मौसी की लड़ाई में इस बिचवान को बहुत फायदा मिला है और भीख के कटोरे में जैसे कोई डाल देता है ना, वैसे भीख वाला सब्सक्राइबर इनको दे दिया गया है। और ये भीख के सब्सक्राइबर पाकर इतना उछल रही है, इतना उछल रही है कि मानो न जाने कितना उछल रही है, कैसी कैसी बातें कर रही है रिएक्शन वालों के लिए। गाइस जो वीडियो देखने के बाद हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम सटक गया है। अरे ज्यादा से ज्यादा अगर आपको तारीफ का इतना ही कीड़ा काटा हुआ था कि हमको फलाने का तारीफ करना है तो आप फलाने की तारीफ कर देती, लेकिन आप किसी और की बुराई क्यों कर रही हैं अपनी वीडियो में? गाइस हम तो बहुत बार बोले हैं कि रिएक्शन और चापलूसी में बहुत फर्क है, बहुत। यहाँ पे चापलूसी ही करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, रिएक्शन देकर नहीं है डरमा। अब ये रिएक्शन वाली दीदी सभी ब्लॉगरों को छोड़कर ट्रोलिंग करने वाले सभी लोगों को अपने वीडियो में टारगेट किया है, रिएक्शन दिया है सभी रिएक्शन वाली सखियों के बारे में। अरे मोरी मैया इतने दिन गिर गए हैं आपके। अरे रिएक्शन वाली दीदी से हम कहना चाहेंगे गाइस कि अगर आपको प्रमोशन की इतनी ही चुल मची थी तो थुलथुल अम्मा की थोड़ी तारीफ कर देते, थुलथुल अम्मा को एकदम सातवें आसमान पे बिठा देती कि तुम अप्सरा हो, तुम परी हो, तुम जाने तमन्ना जाने जिगर जाने बहार लग रही थी जब ललका ड्रेस पहनी ही थी तो। लेकिन आप ये उलझुल बात रिएक्शन वालों के लिए क्यों कर रही हैं? गाइस ये ऐसे रिएक्शन वाले लोग हैं जिनका पैर जमीन पर टिकता ही नहीं है। 4 सब्सक्राइबर क्या कटोरे में आ जाते हैं भीख वाले कि इनका दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। ये वास्तव में अगर रिएक्शन चैनल वाली दीदी होती तो ये सभी रिएक्शन वालों को टारगेट नहीं कर रही होती, लेकिन ये भर भर के टारगेट किया हुआ और पता नहीं कितनी सारी गालियां भी दी हुई है, कितनी सारी गालियां जिसको देखने के बाद आप लोगों को सच में गुस्सा आ जाएगा। जितने भी रिएक्शन वाले हैं जाकर इनकी वीडियो अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। और थुलथुल अम्मा हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिसने आपको कपड़ों के लिए सही गलत बता दिया मतलब वो बेकार हो गया, खराब हो गया, मतलब कि जो आपको सच का आईना दिखाएंगे वो आपके लिए बुरे हो जाएंगे और जो आपकी चाटुकारिता करेंगे, जो आपकी चापलूसी करेंगे वो बहुत बढ़िया है आपकी नजर में। वाह वाह क्या बात है थुलथुल अम्मा, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। लेकिन गाइस ये जो सस्ती रिएक्शन देने वाली औरत है जिसका प्रमोशन ये थुलथुल अम्मा कर रही हैं, इसका वीडियो हम देखे, बहुत ही वाहियात वीडियो बनाया है, सभी रिएक्शन चैनल वाले पे थू कर दिया। बताइए जितने भी लोगों ने ट्रोल किया है, चाहे वो ऑडियंस हो चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो, उन सब के मुंह पे थूक दिया है कि थू है तुम लोगों पे। ऐसे कोई रिएक्शन देता है? अपनी शकल तो देख लो पहले, अपनी शकल देखो और अपनी अकल देखो। दूसरों को नल्ला बोल रही है ये औरत कि तुम लोग नल्ले बैठे हुए हो, तुम लोग चुगलियां करते हो, तो तुम क्या करती हो अम्मा? तुम क्या करती हो? तुम भी तो वही कर रही हो। पैसों की इतनी आग लगी हुई है कि भिखारी बन गए हो तुम लोग। थोड़ा तुम दे दो सब्सक्राइबर, थोड़ा तुम दे दो सब्सक्राइबर, थोड़ा तुम दे दो और उसी भीख में मिले हुए सब्सक्राइबर के बदौलत चाटुकारिता लगातार कर रहे हो। परसों रात में इत्मीनान से मैंने इनके चैनल पे नजर डाली, क्या कंट्रोवर्सी की हुई है इस औरत ने भर भर के और सभी बड़े बड़े ब्लॉगर के साथ। और एक छोटे चैनल वाले ने इस रिएक्शन वाली दीदी को गाली दी है, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, बहुत ही भद्दी गाली दी है, बहुत भद्दी गाली, तब तो मुंह नहीं खोला इसका। और सिर्फ इसको ही नहीं गाइस, इसकी 1 साल की 2 साल की शायद बच्ची है, उस बच्ची को भी गाली दिया है और गाली इतनी भद्दी कि आप सुन नहीं पाएंगे। उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां की है, उसके प्राइवेट पार्ट का व्याख्या किया है, उसके प्राइवेट पार्ट को उसके ही पिता के साथ जोड़कर बहुत सारी गंदी गंदी गालियां दी है 2 साल की बच्ची को। हालांकि मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देती हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि तब आप कहाँ थे। मतलब कपड़ों पे जिन्होंने 2 बातें क्या कर दी कि उसके मुंह पे थूक रहे हैं आप और आपकी बेटी के सारे कपड़े उतार दिए, तब आप कहाँ थी? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं मुंह खोला? क्यों नहीं कंप्लेन किया? क्यों नहीं एक्शन लिया? इतनी भद्दी भद्दी बातें सुन के कैसे हजम कर गए आप? हाँ कैसे? तो ऐसी औरतों को ही कहा जाता है बिल्कुल बेरोजगार, नल्ली निठल्ली औरत।
ऐसे ही लोगों को कहा जाता है गाइस, जो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करके आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने ही सेम प्रोफेशन के लोगों को टारगेट करके ये क्या साबित करना चाहती है कि हम ब्लॉगरों की नजर में बहुत महान बन गए। ना मुन्ना ना, तुम बस यूज करने की चीज हो, वक्त बे वक्त यूज कर लिए जाओगे, इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। अब जब दोबारा से जब जरूरत पड़ेगी तब थुलथुल अम्मा तुमको प्रमोट करेंगी, जब दोबारा से जरूरत पड़ेगा तब ये लपुआ तुमको प्रमोट करेगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले अपनी दुकान अपने बदौलत ही चलानी पड़ेगी तुमको। तो ये चाटुकारिता बंद करो और जो भीख में सब्सक्राइबर मिले हैं उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि 4 लोग अगर तुम्हें देखने आते हैं तो तुम्हारे थॉट्स को देखने आते हैं, तुम्हारी सोच को सुनने और समझने आते हैं, ना कि रिएक्शन चैनल वाले पे तुम थूक रही हो, वो तुम्हारा थूकना सुनने और देखने आते हैं। बहुत ज्यादा गंदा लगा गाइस मुझे ये वीडियो, मैंने प्ले किया तो। और ये थुलथुल अम्मा ऐसी वीडियो प्रमोट करती हैं, ऐसी वीडियो प्रमोट करती हैं। क्या थुलथुल अम्मा अपने मुंह से थूक नहीं पाई, इतना डर लग रहा था? हाँ, जो तुम दूसरा के मुंह से थुकवा रही हो, जो नहीं भी जानता था कि किसी कोने में ऐसी वीडियो बनी है, उसकी वीडियो को भी हाईलाइट करना सीखिए इन छपरी ब्लॉगरों से। ये औरत इतनी जाहिल है, अनपढ़ है कि इसको ये भी नहीं पता कि 1 मिलियन का मतलब 5 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। अरे मोरी मैया, ऐसे जाहिल लोग आ जाते हैं दूसरों की वकालत करने यूट्यूब पे। क्या जी रिएक्शन वाली अम्मा, आपको 1 मिलियन 5 लाख के बराबर लगता है? चाटुकारिता करने में अपना दिमाग इतना बिजी कर लिया आपने कि आपको इतना भी नहीं पता चला कि 1 मिलियन का मतलब 5 लाख होता है कि कितना होता है। गाइस ये ऐसे ही अनपढ़ गंवार जाहिल औरतें हैं जो रिएक्शन का स्तर बिल्कुल नीचे गिरा चुकी हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना ही लॉजिक आता है, लेकिन इनको बातें बोलनी है, बस एक दूसरे को नीचा दिखा के आगे बढ़ना है, चाटुकारिता करके आगे बढ़ना है। इसकी भाषा का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। सभी रिएक्शन चैनल वालों के लिए बहुत ही गंदगी उगला है इस वीडियो में, इस जाहिल औरत में। और सुन जाहिल औरत रिएक्शन वाली, अगर तुम थुलथुल जीजी की सिर्फ तारीफ करती अपने वीडियो में तो हो सकता है तुमको प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन तुमको इसीलिए प्रमोट किया गया है कि तुम तमाम औरतों को उसमें टारगेट की हो, तमाम औरतों को उसमें गाली दी हो, इसीलिए तुमको प्रमोट किया गया है अपनी कम्युनिटी पे कि जो वो नहीं बोल पाए, वो गाली नहीं दे पाए, वो तुम्हारे जरिए उनको जवाब दिए हैं। हमको तो पता ही नहीं था गाइस कि ऐसी जाहिल महिलाएं भी हैं जो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट भी करना जानती हैं, वो भी इतने बुरी तरीके से। तो थुलथुल अम्मा अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। ऐसे ऐसे वीडियो प्रमोट करोगी, इसी वजह से 2 दिनों से ये पूरा लाइव में तुम्हारी ना अच्छे से लंका लगाई जा रही है, इसी वजह से। अब लाइव जाओ, देखती रहो, मजे लेती रहो। तुम्हारे ही तो लाइव हो रही है 2 दिन से, पिछले 2 दिनों से। पोलखोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं गाइस, क्योंकि वहीं की 2 महिलाओं को टारगेट किया हुआ है इन लोगों ने। अपनी लड़ाई खुद से लड़ने नहीं आती इन छपरी ब्लॉगरों को, हमेशा दूसरों को बीच में लेकर आते हैं, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती है इन लोगों की, बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। और वैसे लोगों पे भी बहुत ज्यादा दया आती है जो चंद व्यूज पाने की लालच में किसी को भी उलझुल बातें बोल देते हैं। उस जाहिल औरत को क्या जरूरत थी किसी को इस तरह से टारगेट करना? कोई भी है अपने तरीके से दे रहा है रिएक्शन, अपने तरीके से बोल रहा है अपनी बातें, तुम्हें क्या चुल मची हुई है? तुम्हें अगर चाटुकारिता करने का शौक था तो ज्यादा से ज्यादा तुम उसकी तारीफ कर देती, लेकिन किसी रिएक्शन वाली के लिए बुरी बातें बोलने का राइट तुम्हारे पास कहां से आ गया? और ऐसे नीच औरत के बारे में मैं क्या ही बात करूं जो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को नीचा दिखाती है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जगत दीदी जो बात बोली थी अपनी कम्युनिटी छाप के कि हमारा रिकॉर्डिंग बिना इजाजत कैसे डाल दिया आप जी, हैं? आपका हिम्मत कैसे हुआ? माफी मांगिए। अब देखिए गाइस, माफी भी मांग रहे हैं ये दरक कपल अपनी छपरी फ्रेंड से। ये थुलथुल अम्मा, जेठू भैया माफी मांग लिए, लेकिन जिसके लिए बुरा लिखा है उससे माफी नहीं मांगे गाइस। दोगलापंती अगर सीखना है तो ये सारे छपरी ब्लॉगर से सीखिए गाइस। कुछ ही दिन पहले की बात है, ये सारे छपरी ब्लॉगर आपस में दुश्मनी खेल रहे थे, एक दूसरे पे भर भर के कीचड़ फेंक रहे थे। और देखिए ना गाइस, अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं। वाह अरे दुश्मनी, वाह वाह अरे छपरी ब्लॉगर। आप लोगों को क्या लगता है गाइस कि ये लोग जो
सोशल मीडिया पे आकर छीछा लेदर करते हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कि थोड़ा हम तुम्हारी धोती खींचेंगे, थोड़ा तुम हमारी धोती खींचना, और फिर हम ऐसे ही मिल के आगे बढ़ेंगे। गाइस ये सब आपस में मिले हुए हैं और सब अव्वल दर्जे के छपरी और दोगला तो एक नंबर के हैं ये लोग, एक नंबर के दोगले हैं ये लोग। अपनी बातों से फिर जाना, अपनी थूक को चाट लेना इन लोगों से सीखिए। बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं, बहुत भ्रष्ट लोग। ये सब जितने भी छपरी ब्लॉगर हैं पिछले 8 महीने से जो आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ये सब के सब दोगले लोग हैं, सब के सब। इन सब के घरों में कहीं न कहीं कांड छुपा हुआ है। ये सब कर्म कांडी है गाइस, और अपने अपने कर्म कांड को छुपाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आप खुद सोचिए कि इतने बड़े लेवल का छीछा लेदर होने के बाद कोई कंप्लेन नहीं। वाह कैसी दुश्मनी है जी। और तो और एक दूसरे से वार्तालाप भी कर लेते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक तक नहीं करते फोन पे। वाह ये कैसी दुश्मनी है। तुम लोग सिखाते हो दूसरों को, गुमराह करते हो रिएक्शन चैनल वालों को। देखिए सब आपस में कैसे मिले हुए हैं। तो इन छपरी ब्लॉगरों पे भूल के भी आप लोग यकीन मत कीजिएगा। सब के सब कर्मकांडी, सब के सब दोगले ब्लॉगर हैं, सब के सब छपरी ब्लॉगर हैं। अपनी बातों से फिर जाते हैं ये लोग, अपनी बात पे टिकते ही नहीं है। और तो और वक्त बेवक्त ये लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करना जानते हैं छोटे छोटे चैनल को। जिनका सब्सक्राइबर बेस कम है उनको ये लोग यूज करना चाहते हैं, किसी के भी खिलाफ खड़े कर देंगे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो। अगर किसी रिएक्शन चैनल वाले से दुश्मनी हो गई उसके खिलाफ भी खड़े कर देंगे, किसी ब्लॉगर से दुश्मनी हो गई उसके खिलाफ भी खड़े कर देंगे। अब फिर एक टाइम के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट भी ये लोग कर लेते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है गाइज। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ गाइज जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।